हेलो दोस्तों छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग का परीक्षा 27 जुलाई 2025 को होने वाली है। दोस्तों इस परीक्षा में भारत में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, लगभग इस वीडियो में हमने 30 ऐसे क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से ही संबंधित है। तो इसमें से 30 में से कम 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो वीडियो पे बने रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक सबसे स्टार्टिंग में पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशंस रोवर, ये वाइपर का फुल फॉर्म है। वाइपर का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है कि इसका पूर्ण रूप लिखिए, किसका, VIPER का पूर्ण रूप, तो ये हो जाएगा वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशंस रोवर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जो ये मिशन है हाल ही में समाचार वो में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ये जो वाइपर है दोस्तों, यह आपका नासा से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नासा से संबंधित है ये वाइपर मिशन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियों और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई थी? आनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कालक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। तो इन चारों में से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ है वो नई दिल्ली में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बोडो नफाम और बोडो ओंदला जिन्हें भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य में है? तो ये दोस्तों किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे? अरे तो ये बी नंबर का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर असम। जो बोडो नफाम और बोडो ओदला है जिन्हें भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त हुआ है, ये असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो जो हमसफर नीति है वो शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, किस राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया था? तो ये जो है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस जिसको EDLI योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, श्रम और रोजगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लंदन में WR शतरंज मास्टर कप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? ठीक है, तो जब लंदन में WR शतरंज हो रहा था तो भारतीय के अर्जुन एरिगेसी ने इसका जीता था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूडबिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विकास क्या है? ठीक है, तो ये मूडबिद्री आयोजित में 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि, जैव विविधता प्रबंधन, जल संरक्षण रणनीतियाँ, पारस्परिक तंत्र पुनर्स्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद पूर्वानुमान पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो जो ग्राम पंचायत स्तर से संबंधित है
मौसम पूर्वानुमान नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आबकारी विभाग से ही लिया गया दोस्तों। आबकारी विभाग किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो आबकारी विभाग दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत भी काम करता है और औषधीय और शौचालय निर्माण अधिनियम 1955 ये दोनों की तरह काम करता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत किसे कुछ अपराधों का संयोजन करने और दंड लगाने का अधिकार है? केवल आबकारी आयुक्त को, केवल कलेक्टर को, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर दोनों को, केवल सत्र न्यायालय को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर, आबकारी आयुक्त और कलेक्टरों को जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत इनको अपराधों का संयोजन करके दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47C के तहत संशोधन याचिका का निर्णय लेते समय सत्र न्यायालय को क्या शक्ति दिया जाता है या शक्ति प्राप्त है? केवल आदेश की पुष्टि करना कि केवल आदेश को उलटना, आदेश की पुष्टि करना, उलटना और संशोधन करना, पूरे मामले को रद्द कर देना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदेश की पुष्टि करना और उसको उलट करके या फिर संशोधन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में आबकारी अधिकारी को बाधा डालने या फिर हमले करने पर सजा का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, धारा 40A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कह रहा है कि आबकारी विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो आबकारी विभाग का मुख्य कार्य शराब का उत्पादन करना, शराब का वितरण और बिक्री करना, शराब का विनिमय एवं नियंत्रण और निगरानी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आबकारी विभाग किस प्रकार का राजस्व अर्जित करता है? तो आबकारी विभाग देखिए कर राजस्व को क्या करता है, अपनी ओर अर्जित करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सरकार जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपने परिसर में गैर औषधीय मादक पदार्थों के उपयोग की अनुमति देने वाले दवा विक्रेता के लिए क्या दंड प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 1 वर्ष तक उसका कारावास होगा और 500 से 4000 तक के जुर्माना यहाँ पर लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी अधिकारी को बाधा डालने या हमला करने पर अधिकतम कारावास कितने वर्षों का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 2 वर्षों का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा जो 66 है ये किससे संबंधित है? वादों के लिए परिसीमा, शासन को देय धनों की वसूली, अधिनियम के उपबंधों के छूट देने की राज्य सरकार की शक्तियाँ, वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कतिपय अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड का प्रावधान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ताड़ी जो है वो क्या है? किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया, किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया। ठीक है, तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ताड़ी जो है वो किसी भी प्रकार के पेड़ से निकाला गया हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देशी करने की शक्ति किसे है? मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा? यह घोषित करता है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, मुख्य राजस्व प्राधिकारी को, आबकारी अधिकारी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कलेक्टर के पद से नीचे के आबकारी अधिकारी को गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी के 24 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए? गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करना, निकटतम पुलिस थाने को रिपोर्ट करना, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना,
गिरफ्तार व्यक्ति या जब्त वसूली को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर तीसरा नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिनियम के तहत क्या कोई आबकारी अधिकारी उसे बाधा डालने या हमला करने के लिए बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को जमानत भी दी जानी चाहिए, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो कर सकता है गिरफ्तार, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को जमानत भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत एक आबकारी अधिकारी बिना वारंट के कब तलाशी ले सकता है? तो कब ये तलाशी ले सकता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, यदि तलाशी वारंट के लिए प्रतीक्षा करने से अपराधी के भागने या साक्ष्य छिपाने की अनुमति मिल सकती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत किसे कुछ अपराधों का संयोजन करने और दंड लगाने का अधिकार है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर दोनों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कुछ अपराधों में संयोजन या दंड लगाने का अधिकार आबकारी आयुक्त और कलेक्टरों को है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की जो धारा है 47C, इसके तहत संशोधन याचिका का निर्णय लेते समय सत्र न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदेशों की पुष्टि, उलटना या फिर संशोधन करना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपीलीय आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में कितने दिनों के भीतर पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 दिन तक ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन 29वां है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा जब्ती आदेश जारी करने से पहले न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिनों के बाद। 30 दिनों के बाद तक इसका जो अवधि है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रतीक्षा वो लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ अंतिम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उस मामले में जब अपराधी अज्ञात हो जब्ती का आदेश देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जब्ती का अधिकार देने का जो अधिकार होता है, आदेश देने का जो अधिकार होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके पास होता है? कलेक्टर के पास होता है। तो ये था दोस्तों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।